भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। ज़राए का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान हफ्ते को होगा। आईसीसी ज़राए ने बताया फैसला जुमेरात को जयशाह और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। दोनों रवायती हरीफ अगले 3 साल दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और माशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाने और उन पर अमल दरामद कराए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली फवाद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत और प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह फौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका काज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने फितनतुल ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। बेले मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी मजालिम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। 9 मई JHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत समेत 4 रहनुमा समाज अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़िम इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं। गिरफ्तार रहनुमा पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। आज ATC में पेश किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी ने कहा ट्रायल के लिए अदालत बुलाकर हिरासत में लेना गैर कानूनी है। असद कैसर ने बताया पार्टी रहनुमा पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें। शुक्र है 9 मई मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू का खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात पर फर्द जुर्म लगा दें। अब इनको अदालत में सबूत देना पड़ेंगे। चाहते हैं थानों में कैद कारकुनों की गिरफ्तारी जाहिर की जाए। मुलाकात में बानी PTI ने कहा आखिरी कार्ड जाहिर करने वाला हूं। हमने कहा थोड़ा इंतजार कर लें। इमरान खान साहब को भरपूर फंसाने के लिए, सियासी कबर खोदने के लिए और उनको जाती जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने का जो प्लान था और प्रोग्राम था, जो मैं आपको बता रहा था कई हफ्तों से, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होगी। बानी PTI की सियासी खबर खोदने के लिए जो प्लान था वो वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाबरा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा बानी से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मिलने तक नहीं आए। मुनज़्ज़म तरीके से बानी को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लिसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी इसको हवा दी। आर्मी चीफ वाज़ेह कह चुके हैं पाक फौज तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के जरिए वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अब हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ, तो ये भी तारीख का हिस्सा जरूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। सदन ने एतराज लगाकर बिल वापस भेज दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था, बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं करे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक किया गया। मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ, ना कोई मतलब से आया हूँ, क्योंकि ये एक सियासी किला है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। तो मैं उनका सियासी फैन भी हूँ। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। सेनेटर फैसल वावडा सियासी मैदान में सरगर्म। अहम मुलाकातें। फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान का सियासी फैन हूँ। मौलाना से 26वीं तरमीम पर बात हुई। नफरतों की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा। बोले, मैं अब भी बानी को सियासी मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैरून मुल्क जाकर भी लोगों को हकीकत बताऊंगा कि बानी की जान को खतरा किससे है। इससे पहले फैसल वावडा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी। सेनेटर फैसल वावडा का हम्माद अजहर के ट्वीट पर जवाब। लिखा, मैं आप और आपकी पार्टी की तरह बुज़दिल नहीं। आपने बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोपा। आप बुज़दिल भगौड़े हो। छुपने के बजाय बाहर आओ। आपके खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं कि मुंह भी ना दिखा सकोगे। सीएम साहब असेंबली में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। वज़ीर आला KP असेंबली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही हो। उन्हें बदमाशी और गुंडागर्दी आती है, उन्हें सियासत भी सिखाएंगे। वज़ीर आला यहाँ नहीं आए, लेकिन कॉन्फ्रेंस तो हो गई। -1 पर इलामिया भी आ गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या सूबाई हुकूमत को छोड़ दें ताकि अस्करियत पसंद सूबे को बर्बाद कर दें? अगर कोई खुद को सूबे का ठेकेदार समझता है तो वो गलत है। सूबे के लिए वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, KP हुकूमत के वसाइल एहतजाज धरनों पर खर्च हो रही हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरा रोगा में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन में 2 ख्वारिज हलाक, 2 गिरफ्तार के लिए गए। सरगना मोहम्मद उर्फ खुरेक टारगेट किलिंग समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सफीर मोहम्मद सादिक खान को अफगानिस्तान में नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। आसिफ दुरानी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के ओहदे से सुबकदोश। ज़राए के मुताबिक आसिफ दुरानी को अफगानिस्तान पॉलिसी पर इख्तिलाफात के बायस ओहदे से हटाया गया। हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजव्विज़ा मुसव्विदा मुतल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। ज़राए का कहना है, इब्तिदाई मुसव्विदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुसव्विदा विफाकी काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाएगी। सोशल मीडिया पर हितक-ए-आमेज़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर 12 मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुलजमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, स्वात से है। ज़राए ने बताया, मुलजिम हितक-ए-आमेज़ बगावत पर उकसाने और रियासती अमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलविस हैं। दीगर कई मुलजमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। PIA ने 10 जनवरी से पेरिस के लिए परवाजें चलाने की तैयारी कर ली। फ्रांस के सिविल एविएशन हुकाम को स्लॉट की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी। पहले मरहले में हफ्ते में 1 परवाज जाएगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का बरतानवी में PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने का मुतालबा। यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट को खत लिख दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने
پابندی ہٹا دی، براہ راست پروازیں نہ ہونے سے پاکستانی کو مشکلات کا سامنا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بڑی پیش رفت، دونوں ملکوں میں کارگو ٹرین چلانے پر اتفاق۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے روسی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا آزمائشی طور پر یہ ٹرین آئندہ سال مارچ سے شروع کی جائے گی، براستہ ایران اور آذربائیجان روس جائے گی۔ روس اور پاکستان کے درمیان براہ راست ایئر سروس چلانے پر بھی کام جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں فارغ سے طالب علم جاں بحق محمد عمار جینڈر اسٹڈیز کا طالب علم تھا۔ واقعے کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کا وائس چانسلر آفس کے سامنے احتجاج، قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان جامعہ پنجاب نے اسلامی جمعیت طلبہ پر ایڈمن بلاک پر توڑ پھوڑ اور کیمپس پل بند کرنے کا الزام لگا دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ 71 کی جنگ میں میجر شبیر شریف شہید نے 5 اور 6 دسمبر کے درمیانی رات نہتے ہاتھوں دشمن کمپنی کے کمانڈر میجر نارائن سنگھ کو ختم کر کے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 6 دسمبر کو بہادری کے ساتھ بار بار دشمن کے جوابی حملوں کو پسپا کرتے رہے، بھارتی ٹینک کے گولے کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کیا۔ عسکری قیادت کا شہید میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت۔ صہیونی فوج کی غزہ میں المواسی کیمپ پر بمباری، 20 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کا طویل محاصرہ، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ شمالی غزہ چھوڑو یا مرو، اسرائیلی طیاروں سے پمفلٹ گرائے گئے۔ شام میں گھمسان کی لڑائی جاری، حکومت مخالف فورسز نے ہما شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ حیات تحریر الشام کی ہمار پر چڑھائی کے بعد شامی فورسز پیچھے ہٹ گئیں۔ روسی وزارت خارجہ کہہ رہے ہیں شامی جنگجوؤں کو یوکرین سے ڈرونز اور ہتھیار مل رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد جاری سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپریس نمائش۔ ARY بی گلوبل کی جانب سے 30 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ نمائش میں خریداری پر 80% سیف گولڈ کی سہولت، ایڈوانس لیب کی جانب سے میڈیکل چیک اپ کی سہولت بھی دستیاب۔